भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। बृहस्पतिवार की कथा को कभी भी आधा अधूरा न छोड़ें, क्योंकि इससे बृहस्पति देव नाराज हो जाते हैं। बृहस्पतिवार की कथा सुनने मात्र से बृहस्पति देव हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कंजूस और कृपण थी। राजा दान पुण्य करते, परंतु उसे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। वह राजा को दान पुण्य करने से मना किया करती। एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति महाराज साधु का रूप धारण कर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और कहने लगे कि हे देवी, भिक्षा दे दो। रानी कहने लगी, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, यज्ञ करो। परंतु रानी साधु की इस बात से खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु रूपी उस देव ने कहा कि हे देवी, मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लेपना, अपने केशों को धोते समय पीली मिट्टी से स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु के कहे अनुसार रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए। कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट होने लगी और भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। अब भोजन के लिए अन्न बड़ा मुश्किल से मिलता। राजा कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। यह कहकर राजा परदेश चला गया। इधर रानी और दासी को किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही सो जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, उसके पास तू जा 5 से बीजर मांग कर ले आ। दासी रानी की बहन के घर गए। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन था, तो वे कथा सुन और पढ़ रहे थे। दासी ने रानी की बहन से कहा, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बीजर दे दो। परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी बहुत ही दुखी हुई और आकर रानी से कहने लगी कि रानी जी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब रानी कहने लगी कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आता है तो कोई भी सहारा नहीं देता। इस पर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी। पूजा समाप्त कर वह अपने बहन के घर गई और पूछने लगी कि हे बहन, दासी हमारे घर गई थी, कहो क्यों गई थी? मैं उस समय पूजा कर रही थी, बृहस्पतिवार का दिन था, इसलिए हम लोग ना ही उठते और ना बोलते। इस पर रानी कहने लगी कि हे बहन, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, मैंने तुम्हें रे पास उसे 5 सेर बीजर लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन कहने लगी, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। इस प्रकार दासी घर के अंदर गई। उसे एक बड़ा घड़ा बीजर का भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। तब वह रानी से आकर कहने लगी, रानी जी, वैसे तो हमको अन्न नहीं मिलता है, तो हम रोज़ ही व्रत किया करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। इस पर रानी ने अपनी बहन से व्रत के बारे में पूछा। रानी की बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करे और केले के वृक्ष की जड़ में गुड़ चना डाल के भगवान को जल दे और पूजन करे। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यह सुन रानी और दासी ने विचार किया कि हम बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करेंगे।
विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। अब दासी और रानी ने गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई और बृहस्पतिवार आया। उन्होंने व्रत रखा। व्रत रखने के कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। उन्होंने साधु के रूप में धारण कर 2 थालों में भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। रानी को कहने लगी, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे कहने लगी कि तू ही भोजन कर, क्यों तो व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। रानी कहने लगी, एक व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। इस पर उन्होंने भगवान को प्रणाम कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वो नियम से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से उनके पास धन हो गया। अब तो रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। दासी कहने लगी, रानी जी तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया। अब तुम फिर आलस्य मत करो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। रानी ने दासी की बात मानी और इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा और वे धीरे धीरे अधिक धनवान हो गई। इधर राजा वन वन भटकता, लकड़ी बीन के बेच के गुजारा करता। रानी और दासी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, न जाने राजा किस हालत में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उसी रात्रि को राजा उस लकड़हारे के पास गए और कहने लगे, हे लकड़हारा, सोता है या जागता है? वह कहता है, मैं सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं, मझधार में हूँ। रानी की गलती से मुझे कितने दुख भोगने पड़े। तब बृहस्पति महाराज साधु के रूप में प्रकट होकर कहते हैं कि हे राजा, उठ, बृहस्पतिवार को लेकर लकड़ी जा और बेच के उस दिन तुझे और दिनों से अधिक धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और उससे भगवान का सामान भी आ जाएगा। लकड़हारे ने साधु से कहा कि मुझे तो इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तब साधु ने कहा कि बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही मलिनता से रहती थी। न वो पूजा पाठ करती और न ही कोई काम करती। सुबह उठते ही सर्वोत्तम भोजन करती। ब्राह्मण बड़ा ही दुखी रहता। पत्नी को बहुत समझाता, परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। ब्राह्मण के पुण्य से उसके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी, जिसके प्रभाव से उनके घर में धन हो गया और भली भांति गुजारा होने लगा। परंतु वह बालिका जब जाती स्कूल तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते, उनको बीनकर घर ले आती और उससे जौ साफ करती। इस प्रकार करते करते वह बालिका बड़ी हो गई और एक दिन उसकी माँ ने जौ साफ करते हुए देख लिया और कहने लगा, हे बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। उसने व्रत रखा बृहस्पतिवार का और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पाठशाला से जब वो लौट रही थी, उसे एक सोने का सूप मिला। उसे वे घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही रंग रहा। एक दिन की बात है, उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या का रूप और सोने के सूप में जौ को फटकते देखकर ईश्वर मोहित हो गया। राजमहल जाकर उदास होकर भोजन जल त्याग कर लेट गया। जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार राजा को ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ उस राजकुमार के पास पहुंचा और कहने लगा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया हो अथवा और कोई कारण है? तब वह कहने लगा, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। इस पर राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, इस तरह का कन्या का पता लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। इस प्रकार राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री ब्राह्मण के यहाँ गया, राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। ब्राह्मण तैयार हो गया। कुछ समय के बाद उसका पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाती ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया।
भोजन के लिए अन्न भी मुश्किल से मिलने लगाया। ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री से मिलने गया। पुत्री ने ढेर सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ समय के पश्चात वह सारा धन नष्ट हो गया। ब्राह्मण फिर दुखी होकर अपनी पुत्री से मिलने आया। बेटी ने कहा, अब माता जी को लिवा में मैं वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के यहाँ पहुँचे। पुत्री माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी बात उसकी माँ ने एक भी नहीं मानी। उठते ही सर्वप्रथम अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। इस पर एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक कोठरी से सारा सामान निकालकर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। अगले दिन स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वो नियम से पूजा पाठ करने लगी। उसके माँ और पिता के पास भी धन हो गया। इस लोक का सुख भोग कर वे स्वर्ग को प्राप्त हो। बृहस्पति देव ने कहा, और उससे तू बृहस्पतिवार का व्रत रखना, तेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु की बात मानकर राजा लकड़ी लेकर बाजार गया। उसे और दिनों से अधिक धन मिला। अब वह गुड़ चना लाकर बृहस्पतिवार की पूजा कही और प्रसाद बांटा। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार आया तो वो व्रत करना भूल गया। अब बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उन्होंने अपना उसके ऊपर कोप दिखाया। संयोगवश उसी दिन लकड़हारा जिस राज्य में रहता था उस राजा ने यज्ञ का आयोजन किया था और समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। अपने घर कोई आग भी न जलाएगा। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा उसे अपने महल में ले आके भोजन करा रहे थे। रानी वहीं पर बैठी हुई थी। उसने देखा कि सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी ने कहा, मेरा हार लकड़हारे ने चुराया होगा। इस पर राजा ने लकड़हारे को जेल में डलवा दिया गया। लकड़हारा दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। उसी समय साधु महाराज प्रकट हो गए। कहने लगे, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं रखा, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार को तुम्हें जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार का कथा कहना, प्रसाद बांटना। ऐसा करने से तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को जेल के द्वार पर उसे 4 पैसे पड़े मिले। उनसे प्रसाद मंगवाकर कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को उस नगर के राजा के स्वप्न में प्रकट होकर बृहस्पति महाराज कहने लगे कि हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को बंद किया है वह निर्दोष है। तू उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार राजा प्रातः उठकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य उसे वज्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। जब राजा अपने नगर को पहुंचा तो उसने देखा कि नगर में बाग, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि बने हुए हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने लोगों से पूछा कि यह सब किसका है। सब लोग कहने लगे, ये रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि ये धन इसने कैसे प्राप्त किया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं, दासी को कहने लगी, तू जा दरवाजे पर खड़ी हो जा और राजा को अपने साथ महल में लिवा ला। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा को अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी और दासी कहने लगी कि यह सब हमें धन बृहस्पति महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, लेकिन रोजाना मैं व्रत रखूँगा और दिन में 3 बार कथा करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बधी रहती। राजा ने एक दिन सोचा, मैं अपने बहन के घर जाऊंगा। इस प्रकार वे घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रास्ते में उसे एक किसान में मिला जो हल चला रहा था। उसने किसान से कहा, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने कहा कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा। जा तो कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी की रोटी लेकर आए। उसका पुत्र वहीं पर बैठा हुआ था। पत्नी ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। पुत्र ने संभाल बताया। वह दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने खेत पे जाके कथा कही, जिससे सुनकर किसान का पेट का दर्द बंद हो गया और
वह आगे बढ़ा। आगे चलते चलते उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसने कहा, लो मेरी कथा सुन लो। परंतु कुछ आदमी बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है, और कुछ बोले कि अच्छा को हम तेरी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा सुननी शुरू कर दी। कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होते होते मुर्दा उठ खड़ा हो गया। अब राजा आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। वह अपने बहन के घर पहुंचा और अपनी बहन से कहने लगा कि हे बहन, मैं बहुत थक गया हूँ। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। राजा अगले दिन जागा तो कहने लगा कि मुझे अपनी बृहस्पतिवार की कथा कहनी है, अगर कोई ऐसा मनुष्य हो जो मेरी कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी कि हे भैया, यहाँ मनुष्य सर्वप्रथम भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाती हूँ। यह कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। बहन कहने लगी, अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाती हूँ। वह पड़ोस में देखने चली गई। उसे एक कुम्हार मिला जिसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। उसने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाके कुम्हार के घर कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने कहा, हे बहन, तुम तैयार हो जाओ, मैं अपने घर जाऊँगा। सास से उसकी बहन ने साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु किसी बालक को पत ले जाना कि क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने कहा, हे भैया, मैं तो जाऊंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। यह सुन राजा बड़ा ही दुखी हुआ और कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम जाकर क्या करोगी। इस प्रकार दुखी मन वो अपनी नगर को लौट आया और अपनी रानी से कहने लगा, हम निसंतान है, इसलिए कोई भी हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इस पर रानी कहने लगी कि बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति महाराज साधु के रूप में प्रकट होकर राजा के स्वप्न में कहने लगे कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब बहन ने जब यह सुना तो खुश खबरी लेके अपने भाई के घर पहुंची। राजा की पत्नी अपनी ननद को ताने देने लगी, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, क्या गधा चढ़ी आई। इस प्रकार कहने पर वह कहती है कि भाभी, मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति महाराज ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो भी प्रेम पूर्वक इस व्रत को रखता है, कथा सुनता है और सुनाता है, उसकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोषी सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ,
संतन सुखकारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो फल निश्चय पावे। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।